गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कैसे जो है एनिमल किंगडम को कैसे इनका क्लासिफिकेशन हुआ। इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया कि ये एनिमेलिया का पार्ट है, ये प्लांटी का पार्ट है, ये फंगी है या मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। किसने उनको डिवाइड किया और डिफरेंट जो है ग्रुप्स में उनको डाला गया। अगर हम देखें तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो किसने उसको डिवाइड किया डिफरेंट किंगडम्स में। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको 5 उन्होंने किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको डिवाइड किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया आर.एच. विटाकर ने। क्या किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें से प्लांटी हम पूरा पढ़ चुके हैं, प्लांटी के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और अभी जो हम पढ़ने जाएंगे वो है एनिमेलिया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि किस बेसिस पर इन्होंने डिफरेंशिएट किया इन 5 किंगडम सिस्टम में। तो मोनेरा के अंदर किसको रखा गया? मोनेरा के अंदर रखा गया प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब पुराने वाले, प्रिमिटिव, जो पहले के थे, सबसे पहले आए थे। तो प्रोकैरियोट्स को रखा गया मोनेरा के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के जो फीचर्स हैं वो सारे इन ऑर्गेनिज्म में होंगे। प्रोकैरियोट्स को रखा गया और ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी, ये सारे किस में आ गए? यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स यानी जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसके पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी एक सेल है, कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो वो सारे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको प्रोकैरियोट्स में रखा गया। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इनको किस में रखा गया? मोनेरा के अंदर। अब आता है प्रोटिस्ट। तो ये क्या है? ये भी सिंगल सेल है, सिंगल सेल प्रोकैरियोट, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी सिंगल एक क्रोमोसोम सेंटर में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो वो किसमें आ जाता है? प्रोकैरियोट्स में। तो सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स आ गए मोनेरा के अंदर, यानी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब प्रोटिस्टा में कौन आया? प्रोटिस्टा के अंदर भी आ गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बहुत सारे हैं। तो सिंगल सेल यानी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आ गए, किसमें? प्रोटिस्टा के अंदर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये भी, पर ये यूकैरियोटिक है। इसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से डेवलप है, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, सबका सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो ये यूकैरियोटिक के अंदर आता है, जिसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना सारे आते हैं। तो ये हो गया प्रोटिस्टा। तो इनको हमने डिवाइड कर दिया कि भाई ये सिंगल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है, तो मोनेरा में आ गया। सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा को अलग कर दिया गया। अब बच गए 3। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों मल्टी सेलुलर है। तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर। ये तो हमने यूनिसेलुलर थे, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी सिंगल सेल का मतलब है यूनिसेलुलर।
और ये भी यूनिसेलुलर है। अब ये तीनों मल्टी सेलुलर है। अब इनको किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करें? तो प्लांट्स को तो हम कर सकते हैं, वैसे भी हमने प्लांट ही पढ़ लिया है कि ये मल्टी सेलुलर है, ये तीनों ही मल्टी सेलुलर है, पर ये क्या है? यूकैरियोटिक है, तीनों ही यूकैरियोटिक है, बट ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ये अपना खाना खुद बनाता है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल है इसके पास जो सनलाइट को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अपना फूड खुद बनाता है। तो सारे प्लांटी को डिफरेंशिएट कर दिया गया, भाई ये तो ऑटोट्रॉफिक है, इनको अलग कर दो। अब बच गए हमारे पास फंगस और एनिमेलिया। अब ये दोनों को कैसे करें? फंगस और एनिमेलिया दोनों क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, यानी दोनों जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, खुद अपना खाना नहीं बनाते। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? तो फंगस में क्या हुआ? जो फंगस है मोस्टली ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ एक आध फॉर्म है जो यूनिसेलुलर है फंगस में, कुछ सम जो है वो सम केसेस में ये यूनिसेलुलर है, और ऐसी प्लांटी भी सम केसेस में यूनिसेलुलर, नहीं तो मोस्टली क्या है ये मल्टी सेलुलर। कुछ है फंगस जो यूनिसेलुलर है जैसे ईस्ट, ऐसी प्लांटी में कुछ जो है वो यूनिसेलुलर है, नहीं तो मोस्टली क्या है? मल्टी सेलुलर। अब हम देखते हैं फूड का क्या है। फंगस में भी हेट्रोट्रॉफिक है, एनिमेलिया भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरों पर डिपेंडेंट है। पर फंगी के अंदर जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेट्रोट्रॉफिक में एक स्पेशल टर्म आती है जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब जो रोटन सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेता है, रोटन चीजों से, यानी सड़ी गली चीजों। आपने देखा होगा जब ब्रेड खराब हो जाती है या कोई चीज खराब हो जाती है तो वहाँ फंगस लग जाती है, तो ये क्या करती है? अपने फूड को बाहर डाइजेस्ट करती है। यानी मान लो एक ब्रेड है और उस ब्रेड पे फंगस लग गई, तो इसने क्या किया? ये फंगस लग गई है मान लो, तो ये फंगस क्या करेगी? अपना एंजाइम उस पर डालेगी और एंजाइम डाल के उसको डाइजेस्ट करेगी बाहर, बॉडी से बाहर, और उसके बाद सक कर लेगी उसको। यानी ये बॉडी से बाहर डाइजेशन करती है उन चीज़ों को जो भी सड़ी गली हो जाती है, वहाँ पर ही डेवलप होती है। ऐसे हमने करा है ना, आपको भी करने को दिए होंगे एक्सपेरिमेंट की, ब्रेड को थोड़ा सा गीला करो और गर्म जगह पे रख दो, तो थोड़ी देर बाद वहाँ फंगस आ जाएगी। तो वो सारे स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में होते हैं, जब उनको ऐसी कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये फंगस क्या करती है? अपने एंजाइम्स उसके ऊपर पोर करती है, उसको फिर वो डाइजेस्ट करती है बॉडी से बाहर, उसके बाद सक कर लेती है। तो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना ले रही है, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करके ले रही है, तो इसका जो न्यूट्रिशन था वो अलग हो गया, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक हम बोल सकते हैं। अब बच गए एनिमल्स। तो एनिमलिया जिसको हम पूरा पढ़ेंगे, इसमें भी हेट्रोट्रॉफिक का एक स्पेशल केस आ जाता है जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक, जो हमारे अंदर होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक जैसे हम लोग खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड और फिर उसका ब्रेकडाउन होता है कौन कौन सी प्रोसेस से? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, है ना, पांचों स्टेप आ जाएंगे। एसिमिलेशन, और फिर जो जरूरत नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकालना, इजेशन। तो ये 5 स्टेप में जो भी हम सॉलिड फूड खाते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये 5 स्टेप उसमें हमने पढ़े हुए हैं। इंजेशन हम पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो ये किसके पार्ट हो गए? होलोजोइक के। तो इसके बेसिस पर एनिमेलिया को अलग कर दिया गया। तो अब हम प्लांटी पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम पहले पढ़ेंगे एनिमेलिया को। तो इस तरह से इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर डिफरेंशिएट किया। अब हम देखते हैं कि एनिमेलिया के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। एनिमेलिया का क्या है, तो ये समझ में आया। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को अलग कर दिया गया। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर हो गए, पर उसको किसके बेसिस पर डिफरेंशिएट किया? कुछ केसेस को छोड़ के, जो कि प्लांटी में और फंगी में यूनिसेलुलर, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कि प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफिक हो गया, फंगी के अंदर हेट्रोट्रॉफिक का एक और टाइप हो गया सेप्रोफाइटिक, और एनिमेलिया में भी हेट्रोट्रॉफिक का टाइप आ गया कौन सा? होलोजोइक। अगर हम अब एनिमेलिया को स्टार्ट करेंगे तो एनिमेलिया के अंदर, एनिमेलिया को हम क्या बोलते हैं? मेटाजोआ भी बोलते हैं। तो मेटाजोआ को हम 2 पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पैराजोआ एंड यूमेटोजोआ। एनिमल किंगडम को हम मेटाजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाजोआ।
और मेटाजोआ। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं पैराजोआ एंड दूसरा यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ के अंदर खाली एक ही हमारा फाइलम आता है। देखो किंगडम क्या होता है, बड़ा ग्रुप। जैसे एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स को रख दिया गया, प्लांट किंगडम को सारे प्लांट को प्लांट किंगडम में रख दिया गया, फिर उनका छोटा छोटा डिवीजन करते जाए। तो किंगडम के बाद क्या आ जाता है, फाइलम्स आ जाते हैं। प्लांट्स में उसको डिवीजन बोलते हैं, एनिमल में उसको फाइलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पैराजोआ के अंदर एक ही ग्रुप आता है पॉरीफेरा, जो मल्टी सेलुलर है खाली, पर कोई टिश्यू सिस्टम नहीं है। मल्टी सेलुलर बट नो टिश्यूज, कोई टिश्यू सिस्टम नहीं है इसके अंदर। तो पैराजोआ पॉरीफेरा, पी से पी को रिलेट करके याद रख लो कि पैराजोआ के अंदर पॉरीफेरा आता है, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर तो हो गया, ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर तो है, बट कोई टिश्यू सिस्टम फॉर्मेशन अभी इसमें नहीं हुई। यूमेटाजोआ के अंदर टिश्यूज हैं। टिश्यूज से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बन जाता है, इंडिविजुअल बॉडी। ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बॉडी। तो अगर हम किसी भी ऑर्गन को कट करेंगे तो हमें उस हमारे इसके अंदर सारे टिश्यूज प्रेजेंट हो गए। यानी मल्टी सेलुलर था, मल्टी सेलुलर ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू। टिश्यू ने मिलकर बनाए ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलकर बनाए ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बन गया इंडिविजुअल्स। तो ऐसे करके सब इकट्ठा होते जाते हैं और पूरा इंडिविजुअल बनता जाता है। तो अगर हम एक ऑर्गन की बात करें तो हमारे अंदर भी सारे टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट हैं, जो हमने 4 टिश्यू सिस्टम पढ़े हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एक तो हमने अलग कर दिया पॉलीफेरा पैराजोआ में। तो वो कौन कौन से फाइलम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला है यहाँ पर, पहला पॉलीफेरा हो गया। सेकेंड आ गया हमारा सीलेंट्रेटा, जिसके अंदर आप हाइड्रा पढ़ेंगे। पहले हम आज नाम देख लेते हैं, उसके बाद इसको 1 बाय 1 करेंगे और किसके बेसिस पर, पहले हम पढ़ेंगे कि किसके बेसिस पर इनको हमने 11 फाइलम्स के अंदर रखा है। सीलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा, पहले ये सीलेंट्रेटा में था, इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थिस, के बाद आ गया एस्केहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस जिसमें फ्लैटवर्म आते हैं, एस्केहेलमिन्थिस जिसमें स्कैरिस आता है, इसको नेमेटोडा भी कहते हैं। उसके बाद एस्केहेलमिन्थिस के बाद आ गया एनिलिडा, जिसके अंदर अर्थवर्म आता है। एनिलिडा के बाद आ गया आर्थ्रोपोडा, जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आ गया मोलस्का, जिसमें सॉफ्ट बॉडी एनिमल आते हैं, यूनियोफाइला। मोलस्का के बाद आ गया इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश आती है। इकाइनोडर्मेटा के बाद आ गया हमारा हेमिकॉर्डेटा, और फिर आ गया हमारा कॉर्डेटा। तो हम ये पूरे 11 फाइलम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। तो पहले इनको पढ़ने से पहले इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे कि किसके बेसिस पर हमने इनको डिफरेंशिएट किया है, किसके बेसिस पर इनको हमने अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया है। क्योंकि अगर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना चाहेंगे तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि हम सबकी स्टडी अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में, जैसे जैसे उनकी सिमिलरिटीज़ हैं, उनके बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जो आप ये पढ़ोगे। क्योंकि अगर हमने इनकी ग्रुप की स्टडी कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। मान लो अगर हमें पता है कि सीलेंट्रेटा में ये आता है, तो सीलेंट्रेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि किसके बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट किया गया, उसके बाद हम इन फाइलम्स को पढ़ेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।